चाहता हूँ। आज हमारे जो मोहम्मद सरदार हैं भाई, उनको इतना हरास किया गया, उनके साथ इतना जुल्म किया गया, उनके कारोबार पे, उनके घर पे, और वजह एक ही था, उनकी उनकी गलती एक ही थी कि इलेक्शन में हारने के बावजूद आज केसीआर साहब के साथ मैं रहता हूँ, इसी पार्टी में मैं जन्मा और इसी पार्टी में मैं आखिरी दम तक रहूंगा बोल के आज सरदार जो एक फैसला लिए, उस वजह से आज उनको इतना हरासमेंट करके उनको मजबूर करे खुदकुशी करने पे। मैं यहाँ के जितने भी अफसर है जीएचएमसी के और बाकी अफसर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। सत्ता सरकार किसी एक का नहीं होता, हमेशा वो तो बदलते रहता। आप गलती मत करो, कांग्रेस वालों के दबाव में आके, कांग्रेस वालों के कोशिशों में आके, आप भी साजिशों में आके आप भी शामिल होके गलती मत करो। अगर गलती करेंगे तो 3 साल बाद फिर केसीआर की हुकूमत आती, केसीआर साहब की सरकार आती। हम लोग अभी हर चीज का हिसाब किताब रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बोराबंडा आएंगे आज, यहाँ पे कम से कम 100 ऐसे गली दिखेंगे आपको जिसमें आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सी बिल्डिंग किसकी है और कौन कौन चीज क्या है। यहाँ पे नोटरी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है। कोशिश हमने की थी नोटरी प्रॉपर्टीज के वास्ते, केसीआर साहब जब थे 1 लाख पट्टा तो हम दे दिए जीओ नंबर 58 के अंडर हैदराबाद में। साथ ही साथ हमने कोशिश शुरू कर दी थी कि धरनी के अंडर ये नोटरी प्रॉपर्टीज को भी रेगुलराइज किया जाए। अगर रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस को गरीबों के तरफ उनको अगर कुछ हमदर्दी है, गरीबों के लिए कुछ उनके दिल में जगह है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे नोटरी प्रॉपर्टीज को आप रेगुलराइज करो जल्द से जल्द। ये नहीं कर रहे हो आप, उल्टा आप आके ये नोटरी है, ये ऐसा है वैसा है बोल के गरीब जो है, जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग उनके फैमिली के साथ एक जगह रह रहे, उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनके पेट पे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेस हुकूमत से, खास राहुल गांधी साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ, अब बार बार कहते हो मोहब्बत की दुकान, आप कहते हो कि यूपी में बुलडोजर राज चल रहा, यूपी में गरीबों के साथ जुल्म किया जा रहा। आज यहाँ पे तेलंगाना में क्या हो रहा आप देखिए, हाइड्रा के नाम पे आपकी कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। हर गरीब के पीछे आपकी हुकूमत यहाँ पे पड़ गई। रेवंत रेड्डी की जो मकान है कोडंगल में, जो रेड्डी कुंटा में है, रेड्डी कुंटा मतलब एक तालाब, उसको कोई नहीं टच करता। उसका भाई तिरुपति रेड्डी का मकान यहाँ पे, वो एक आलीशान बंगला है, मकान नहीं बंगला, आज एफटीएल में है, तालाब में है, उसको कोई नहीं छूता। साथ ही साथ पट्टनम महेंदर रेड्डी, पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, इनके पूरे मकान और आलीशान महल तालाब के अंदर है, एफटीएल के अंदर है, उसको भी कोई नहीं छूता। पर आज गरीब जो भी है उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। राहुल गांधी साहब, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान? आप यहाँ पे तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का मकान बना दिया, आप नफरत का दुकान बना दिए तेलंगाना को आपके रेवंत रेड्डी की सदारत में। इसलिए मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी से भी कहना चाहता हूँ, गरीबों पे मत निकालो आपका गुस्सा। अगर लड़ाई करनी है, सियासी लड़ाई, हमसे लड़ो। अगर जेल भेजना है, केस बनाना है, तो हम पे बनाओ। खाली पीली सरदार जैसे एक मासूम बच्चे पे जुल्म करके उसको आज खुदकुशी करने पे मजबूर करके आपको क्या मिल रहा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सरदार के, उन फैमिली को आज मिलने के बाद हम सबके आंखों में आंसू आ गए। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों पे आजकल बाप नहीं, कल उनके बड़े होते होते तो क्या गुजरेंगी आप, समझने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरदार की फैमिली जो है उनके साथ हम है। दोनों बच्चों के नाम पे आज 5-5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी हम करें, उनकी तालीम के वास्ते, आगे जाके उनकी फ्यूचर के वास्ते। और साथ ही साथ जो जुल्म किया गया उनके कारोबार को तोड़ के उनके घर पे भी आके, उसके लिए भी एक्स ग्रेशिया हम पार्टी की तरफ से हम ही देंगे। और सरदार की फैमिली हमारी फैमिली, सरदार की फैमिली बीआरएस की फैमिली है, उनके साथ आखिरी दम तक रहेंगे, उनकी पूरी तरह से हिफाजत और देखभाल हम करेंगे। उनकी भाई, छोटे भाई इब्राहिम है, उनको भी हमने आज यकीन दिलाया कि आपके कारोबार के वास्ते हम सबके नंबर भी हम दे के आए वहाँ पे, श्रीनिवास यादव साहब के, श्रावण साहब के, हमारे श्रीनिवास रेड्डी एमएलसी साहब के, विष्णु भाई, सोहेल साहब, महमूद अली साहब, सबके नंबर दे के आए कि भाई कोई भी जरूरत है तो आप फोन करिएगा। ऐसा नहीं है कि मागंटी गोपीनाथ गुजर गए मतलब हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं फील करिएगा कि आपके लिए देखभाल करने के लिए कोई लीडर नहीं। पूरा पार्टी आपके साथ है और गोपी साहब की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देंगे। हम सब आपके साथ रहेंगे, ये यकीन दिलाते हुए
सरदार की फैमिली को जब तक इंसाफ नहीं मिलती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि पूरा कागज ऑलरेडी तैयार है और एफआईआर भी ऑलरेडी हो चुका है। अगर कार्रवाई नहीं करती और इंसाफ नहीं मिलती पुलिस के तरफ से और हुकूमत की तरफ से, हाई कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बस यही कहना था। और मैं प्रार्थना करता हूं कि सरदार को और हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब को भी जन्नत में जगह मिले और వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఆ కుటుంబాలకు మేము అండగా ఉంటామని మళ్ళీ ఒకసారి తెలియదు। केकेआर साहब शुरू से बोलते हम ये वाकई उठा रहे हैं सरदार के। गोपीनाथ साहब जो एमएलए हैं इनके बोरा मंडे में बोलते हो सरदार के जैसे कई आपके बीआरएस के लोगों के घर अभी भी सील है कहते, उनके लिए आप हम ऑलरेडी कमिश्नर से बात कर चुके हैं। अभी यहीं से मैं और श्रीनिवास अन्ना बात भी करे कमिश्नर से। मैं बोला भी उनको अगर रेड मार्किंग शुरू हम भी करें तो बहुत नुकसान होती है आपका। बोला मैं क्या बोल तो हर कांग्रेस लीडर, हर बीजेपी लीडर, हर किसी का अगर हम भी मार्किंग शुरू कर दिए, क्योंकि हम कभी भी ऐसे हम देखिए भाई साहब, हम बदलाव की राजनीति करें 10 साल, बदले की राजनीति नहीं करें। अगर हम भी बदले की राजनीति शुरू करेंगे ना, कांग्रेस और बीजेपी वाले एक एक लीडर को हैदराबाद में बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे एमएलए हमारे, एमएलसी हमारे, सत्ता हुकूमत कांग्रेस की होंगी, पर हैदराबाद में जो है पूरा पकड़ और पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी हमारी है। तो हम भी शुरू करें लेटर लिखना और रेड मार्क डालना तो बहुत मुश्किल हो जाती है रेवंत रेड्डी साहब को। बस यही बोला मैं कमिश्नर। थैंक यू। एमएलए साहब एक बोले